रिकॉर्डिंग शायद शुरू हो गई है इसमें। हाँ बिल्कुल, आप उसको एक्सेप्ट कर लो चाहे। हाँ जी, एक्सेप्ट कर लिया मैंने इसको। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को विदित है, लाला सरसात्री धाम के पूज्य महंत आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी के द्वारा विगत 6 वर्षों से लगातार युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस युवा सम्मेलन के माध्यम से समाज की जो युवान प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जिसके माध्यम से वे अपने अनुभवों को समाज के साथ, युवा पीढ़ी के साथ साझा करते हैं, जिससे युवा पीढ़ी को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है। और वे उस मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी जो ऊर्जा है उसका उपयोग समाज के हित के लिए, समाज की भलाई के लिए और नवीन उपलब्धियों के लिए भी करते हैं। तो विगत 6 वर्षों से जारी इस युवा सम्मेलन की श्रृंखला में आज हम इस छठे युवा सम्मेलन के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच जो शख्सियत हमसे जुड़े हुए हैं, आपका नाम है रवि बिश्नोई जी, और आप यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करके आप आईएएस बने हैं। और आपकी उपलब्धि आपके नाम को बहुत चरितार्थ करती है। जिस प्रकार से सूर्य की जो किरण होती है, वह जब पहली किरण पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो उस पहली किरण के साथ ही एक उम्मीद और एक ऊर्जा और एक उमंग जो है वो पृथ्वी के ऊपर फैल जाती है। और उसी ऊर्जा से इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो समस्त जीव हैं, वे एक प्रकार की ऊर्जा को पाकर वे अपना जो नित्य नवीन जो कार्य है उनमें संलग्न हो जाते हैं। इसी प्रकार विगत लंबे समय से समाज के अंदर जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीएससी है, आरपीएससी है, इन परीक्षाओं के अंदर एक लंबे समय तक समाज के अंदर प्रतिभाओं का एक अकाल सा रहा था। लेकिन विगत कुछ वर्षों में नई नई प्रतिभाओं ने समाज का पथ प्रदर्शन किया है। उन्हीं में से एक प्रतिभा रवि सियाग आज हमारे बीच है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद जी। जी रवि जी। आ, जी सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इस युवा सम्मेलन की श्रृंखला में, छठी श्रृंखला में को आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि विदित है कि ये एक बहुत ही अच्छी नवाचारी पहल है गुरु जी के द्वारा, कि समाज के जो युवा हैं, जो ऊर्जा का स्रोत है, जो कि समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को आगे लेकर जा सकते हैं, अगर उनमें हम एक जोश और उत्साह जगाएं, उनको सही पथ प्रदर्शित करें, तो न केवल समाज बल्कि मैं बात करूंगा पूरे राष्ट्र की, तो हमें हमारे राष्ट्र को, जो आज बात करते हैं विकसित राष्ट्र बनाने की, तो उसके स्तर पर हम एक नई दिशा उन युवाओं को प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम रवि सिहाग है और मेरे पिता का नाम राम कुमार सिहाग है, और मैं श्री गंगानगर जिले के गांव 3 DAM का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कुछ समय तक गांव में हुई, उसके बाद में तहसील में हुई, और महाविद्यालय के स्तर पर मैंने पास की तहसील में दाखिला लिया, और वहां से मैंने स्नातक किया कला वर्ग में, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य में। उसके पश्चात कोई सरकारी नौकरी, जैसे कि हर युवा हमारे समाज का सरकारी नौकरी की तरफ रुख करता है, तो मैंने भी जो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी है उसके अंदर प्रयास किया और उसमें चयनित हुआ, रक्षा लेखा विभाग में चयनित हुआ। उसके बाद में मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा है, कुछ मार्गदर्शक साथी मिले जिन्होंने मार्गदर्शित किया मुझे, और अंत तक उनका सहयोग रहा। तो उस मार्गदर्शन की ही बदौलत है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं, क्योंकि शायद अगर मार्गदर्शन ना मिलता, शायद मेरे माता पिता सहयोग ना करते, मित्र सहयोग ना करते, हर व्यक्ति का सहयोग ना रहता, तो आज शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। तो उसके पश्चात मैंने यूपीएससी की तैयारी आरंभ की, और प्रथम प्रयास में मैं भारतीय रेल यातायात सेवा में चयनित हुआ। उसके पश्चात द्वितीय प्रयास में भारतीय रक्षा लेखा विभाग में चयनित हुआ, और अंततः अपने चौथे प्रयास में मैं भारतीय जो प्रतिष्ठित सेवा पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ हूँ। और अभी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षु जो ऑफिसर ट्रेनी है, उसके तहत मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। जहाँ की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है, तो मेरे पिता एक किसान हैं, कृषि पृष्ठभूमि से हैं, और माता गृहिणी हैं। तो उनका भी बहुत सहयोग रहा। वो चाहते थे कि उन्होंने, मतलब जो मेरे निर्णय थे उनका सम्मान किया और मुझे निरंतर समर्थन प्रदान किया ताकि मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकूं। उसके पश्चात बात करेंगे आगे के समय में कि जो हमारे समाज के युवा हैं, बिश्नोई समाज के,
जी उनके स्तर पर आज से कुछ वर्ष पहले तक मैं मानता था कि जब मैं अपने स्कूल के टाइम पे था या फिर अपने महाविद्यालय के स्तर पर था, तो एक मार्गदर्शन का अभाव था। जैसा कि हमें मालूम ही नहीं होता था कि हम 10वीं के बाद में किस संकाय में हम आगे की तैयारी शुरू करें, 11वीं 12वीं में कौन सा सब विषय लें, उसके बाद में महाविद्यालय के स्तर पर किस विश्वविद्यालय में हम दाखिला लें। इस प्रकार की कोई भी मार्गदर्शन की सुविधा हमारे समाज में उपलब्ध नहीं थी, या फिर हमें जानकारी का अभाव था, हम इग्नोरेंट थे उस बात से। जी तो इस स्तर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी के स्तर पर जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और समाज में भी काफ़ी युवा अभी हाल के वर्षों में चयनित हुए हैं, चाहे वो न्यायिक सेवा हो, जी अपने बिश्नोई समाज के कई युवा जज बने हैं, और उसके अलावा प्रतिष्ठित सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, अन्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सेवाएँ हैं, उसमें हाल के वर्षों में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है कि जो समाज के युवा हैं, वो निरंतर कड़ी मेहनत करके और इन सेवाओं की ओर रुख कर रहे हैं और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। और एक बात से मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो भी समाज के युवा इस स्तर पर पहुँचे हैं, उन्होंने न केवल पहुँचा काम करके, वो अपना निरंतर झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैं कई उदाहरण दूँगा, जैसे प्रेम सुख जी डेलू हैं, सुनील कुमार जी हैं, या फिर परी बिश्नोई जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा वो काम कर रही हैं और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एक सम्मान की बात है, एक गौरव का पल है कि इस स्तर पर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे समाज में जब कभी बात करते हैं मसूरी में, तो हमारा समाज एक पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाना जाता है। जी जी और इस स्तर पर भी हमारे समाज ने अच्छा एक उदाहरण पेश किया है कि कहीं भी जाओ तो अगर बिश्नोई समाज का नाम लिया जाए तो पर्यावरण प्रेमी के रूप में उसको जाना जाता है। तो इस स्तर पर के साथ-साथ में अगले स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पर भी हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। अगले विषय पर अगर हम बात करें तो तैयारी के स्तर पर अगर हम बात करें, जी तो इसके स्तर पर कुछ व्यक्तियों के मेरे पास इस प्रकार के भी संदेश आते हैं कि 10वीं के बाद में क्या करें, 12वीं के बाद में क्या करें, या कॉलेज के बाद में क्या करें। जी तो इस स्तर पर मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि 10वीं के बाद से किसी भी प्रकार की परीक्षा के बारे में ना सोचें। क्योंकि 10वीं के बाद में आप अपनी 11वीं 12वीं पे फ़ोकस करें, कोई भी अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज से, अच्छे प्रतिशत मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होकर कोई भी प्रतिष्ठित कॉलेज से कोई भी स्ट्रीम में आप अपना स्नातक कर सकते हैं, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो बीए है, चाहे एमबीबीएस है, बीकॉम है, किसी भी स्तर पर। क्योंकि यूपीएससी में इस प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं है कि आप कोई भी एक बीए से करो या फिर किसी भी तरीके से किसी विषय में आप उत्तीर्ण हो। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक यूपीएससी का सवाल है, तो 70 से 80% इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी संख्या में उत्तीर्ण होते हैं। तो इस बात को लेकर कोई भी शंका या संशय मन में ना रखें कि केवल कला वर्ग में ही आप उत्तीर्ण होकर या फिर एक प्राइवेट स्तर पर आप स्नातक करके आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। जी इस स्तर पर कोई भी संकाय में जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको लगता है कि आपका स्वभाव इस संकाय की तरफ जा रहा है, तो उसमें आप उत्तीर्ण हो। अच्छे से उसको उस सब विषय को पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय भी होता है। तो अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उस वैकल्पिक विषय के स्तर पर भी आप उस विषय का चयन कर सकते हैं, जिसमें एक आपने शिक्षा ग्रहण की है। जी तो और इसमें परीक्षा के स्तर पर अगर आप शुरू में प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कॉलेज के स्तर पर एक आप अपने कुछ मित्रों का समूह बना सकते हैं, जिसमें शुरुआत के 1-2 साल तो अगर नहीं बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कॉलेज में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें। अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाने का प्रयास करें। जिसमें खेल में आप हिस्सा लें, किसी अन्य जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ उसमें आप हिस्सा लें, ताकि आपकी जो व्यक्तित्व है वो बहुमुखी और बहुआयामी बने। क्योंकि यूपीएससी में जब साक्षात्कार होता है तो उसकी भी डिमांड वो यही देखते हैं कि व्यक्ति कितना बहुआयामी है और किन-किन परिस्थितियों में किस प्रकार से वो रिएक्शन दे सकता है। तो ये भी एक उनका क्राइटेरिया होता है। तो इस प्रकार से जब आप व्यक्तित्व को ढालेंगे, तो आप जब अपना स्नातक पूर्ण करेंगे या फिर आपने मास्टर्स की है तो वो पूर्ण करेंगे, तो आप एक ऐसा व्यक्तित्व अपने विकसित कर लेंगे जो कि यूपीएससी के लिए एक जो शर्तें हैं, अहर्ताएँ हैं, वो पूर्ण करता हो। तो मैं समाज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी विषय से अपनी जो बीए है, मास्टर्स है, वो पूरी करें, उसके बाद में यूपीएससी में आएँ। और अगर वो कॉलेज से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कॉलेज के अंतिम वर्ष में वो प्रारंभ करें, और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, हर विषय की, चाहे वो राजनीति विज्ञान है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो भूगोल है, उन सभी की जो एनसीईआरटीज़ हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करें
और उनको उन पर कमांड हासिल करें। कि आपको पता हो कि अगर अगर इस पेज पे ये जानकारी है तो अगले पेज पे किसी के जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको आप दिमाग में रखें, उसके सिलेबस को दिमाग में रखें कि यूपीएससी किस प्रकार का इसका सिलेबस है और किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पूछता है। तो फिर आप जब तैयारी करेंगे तो उन प्रश्न पत्रों के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी के स्तर को नई धार दे पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे, उनको बार बार रिवाइज करना है और जब वो पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में कॉलेज से निकलकर आप एक फुल फ्लेज्ड स्तर पर आप तैयारी शुरू कर दें। तो इस तैयारी का मतलब परिणाम ये होगा कि आपका जो नींव की ईंट है वो पहले से मजबूत होगी और जब नींव की ईंट मजबूत होगी तो आपका जो भवन है वो भी मजबूत होगा। तो इस तरह से आप तैयारी शुरू करें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एनसीईआरटी है उन पर फोकस करें। जो मुख्य परीक्षा है उसमें कुछ अन्य विषय भी आते हैं, जैसे विश्व का इतिहास है, उसकी भी एनसीईआरटी उपलब्ध है, तो उसको भी आप कुछ जब ग्रेजुएशन के स्तर पर कुछ बार पढ़ सकते हैं। बाकी विषय जैसे भारतीय समाज है या फिर आंतरिक सुरक्षा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो उसके लिए आप स्पेशल जो भी नए साधन है, नवाचारी साधन है, जैसे आज का टाइम सूचना बहुत सारे लेक्चर व्याख्यान उपलब्ध हैं, तो उनकी आप मदद लीजिए, गूगल की मदद लीजिए, ऑनलाइन अखबार पढ़ लीजिए। तो ये सारी नवाचारी उपगम भी समाज को अपने जो एक कंफर्ट जोन होता है उससे ऊपर उठकर उनको उनके स्तर पर भी प्रयास करना होगा। तभी वो एक, क्योंकि हर दिन हर परीक्षा डायनामिक होती जा रही है, वो हर साल स्तर उनका बढ़ता जा रहा है, तो उनको भी, युवाओं को भी अपना स्तर निरंतर अपडेट करना पड़ेगा। तो जब वो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी सफलता तय है, क्योंकि कोई भी परीक्षा है, चाहे यूपीएससी ना माने, कोई भी परीक्षा है, वो आज के समय उसमें प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत उच्च है। तो उसमें हमें जो मेहनत है वो भी बहुत उच्च करनी होगी। और जो भी आपका लक्ष्य है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे मेरा यूपीएससी में क्लियर सिलेक्शन हुआ है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि समाज के युवा यूपीएससी में जाए। उनकी जो भी रुचि है, किसी को अगर चिकित्सक बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर में जाए। किसी को शिक्षक बनना है तो शिक्षक के लिए तैयारी करे। किसी को चाहे इंजीनियर बनना है, किसी को आईटी कंपनी में जाना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि समाज का हर युवा हर क्षेत्र में प्रगति करे, ताकि किसी भी एक परीक्षा को पकड़कर उस पर स्ट्रिक्ट रहने के बजाय जिसमें रुचि है उस रुचि को वो पूर्ण करेगा। तो अगर किसी रुचि के विषय में कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें वो बहुत बेहतरीन काम कर पाएगा। तो ये संदेश मैं समाज के हर एक युवा को देना चाहूंगा। जैसा कि अभी जो युवा सम्मेलन है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल, बहुत ही नवाचारी पहल मैं मानता हूँ, क्योंकि जो समाज के युवा हैं उनको एक नई दिशा देने में, कि मैंने कई समाज के युवाओं का मेरे पास जैसे बात होती है तो मैं कई बार उनको गाइडेंस देता भी हूँ। तो किसी को अगर डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बनने के बाद में भी अपने माता पिता के प्रेशर में बोलता है कि मुझे आईएएस की परीक्षा पास करनी है। तो मैं उससे यही पूछता हूँ कि आपकी रुचि किस विषय में है। बिल्कुल। तो वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं कहता हूँ कि आप डॉक्टर बनिए। अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो आप बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनकर क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्तर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक किसान है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक आईएएस महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ आईएएस हो जाएंगे, किसान ही होंगे, तो देश का अन्न कौन खिलाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आपका रुचि का क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें उत्कृष्ट दें। और एक, जैसे मैं हिंदी भाषा से उत्तीर्ण हुआ था, तो अगर हिंदी भाषी कोई प्रतिभागी है तो उसको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी भाषा से भी देना चाहते हैं या भारतीय किसी भी भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके स्तर पर बिल्कुल भी हीनता ग्रंथि मन में न लाएं। अपनी भाषा को इतना मजबूत करें कि जब आप उसमें लिखें तो चमत्कार करते, कि पढ़ने वाला आपको अंक देने को मजबूर हो जाए। इतनी अगर आपकी भाषा स्ट्रांग होगी तो भाषा का फर्क है, चाहे वो अंग्रेजी है चाहे हिंदी है, वो आपका कम हो जाएगा। आप किसी भी माध्यम में भाषा देकर उसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार के मेरे सुझाव हैं जो मैं समाज के युवाओं को देना चाहूंगा। और एक समाज से जो अपेक्षाएं हैं किसी भी युवा की, कोई भी प्रतिभागी हो, समाज से अपेक्षा करता है कि कोई भी प्रकार का, जैसे यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारे समाज हैं वो हॉस्टल की सुविधा, जैसे कोई मेंस लिख रहा है विद्यार्थी, मुख्य परीक्षा दे रहा है या फिर इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहा है, तो वो अपने समाज के प्रतिभागियों को दिल्ली में, जैसे मुख्य अभी केंद्र आजकल किसी परीक्षा का दिल्ली है, तो दिल्ली में हॉस्टल की सुविधा, तो हमारी भी धर्मशाला समाज की वहां पे दिल्ली में है। तो मैं चाहता हूँ कि समाज के स्तर पर एक प्रयास हो, एक नई पहल शुरू की जाए कि जो भी समाज का युवा है, अगर वो मुख्य परीक्षा दे रहा है तो उसको बहुत ही कम मामूली खर्चे पर
बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही कमजोर पृष्ठभूमि का युवा है, तो वो उस धर्मशाला की जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाए। और मैं उसमें एक बार रुका भी हूँ, तो काफी अच्छे उसमें जो रूम है वो हैं। तो उसमें अगर वो पढ़ाई करेगा, और उसके जस्ट पास में जो मुखर्जी नगर है, ये भी पढ़ाई का एरिया है, वो उसके पास में है, तो वो एक बिना किसी वित्तीय तनाव के, क्योंकि एक कमजोर पृष्ठभूमि है, ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो छात्र है, उसको हर महीने का अंत में ये भी सोचना पड़ता है कि अब पैसे का इंतजाम कैसे होगा। जी। तो इस प्रकार की अगर समाज हम प्रयास करें मिलकर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जी। तो एक हॉस्टल की सुविधा अगर उसे मिले, और अगर गाइडेंस है, तो जैसे जितने भी चयनित समाज के जो भी चयनित लोग हैं, वो एक गाइडेंस भी प्रदान करें, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा है, चाहे मुख्य परीक्षा है, चाहे वो साक्षात्कार है। तो इस स्तर पर हम लोग गाइडेंस उन्हें प्रदान करेंगे, और बाकी जो उनकी फैसिलिटी है रहने की या खाने की, वो हम समाज सब मिलकर उनको दें। तो इस स्तर पर हम समाज के युवाओं को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, ताकि वो उच्चतर स्तर पर जाकर समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करेंगे। और अंत में युवा जो सम्मेलन है, उसका मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि स्वामी जी ने, गुरु जी ने एक नई पहल शुरू की है, जो कि क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत के युवा अगर चाहें, तो भारत को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। और इसी तर्ज पर जो एक युवा सम्मेलन है, वो भारत के युवाओं को, समाज के युवाओं को नई दिशा प्रदान करेगा। और मुझे आशा है कि अ, किसी भी जो भी गलत एक्टिविटीज है उसकी तरफ न जाकर अच्छे स्तर पर समाज के युवा कार्य करेंगे, और हम समाज का और देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद रवि जी। विजयनगर एक छोटी-सी उप तहसील मैं कहूँगा उसे, उपखंड कार्यालय है श्री गंगानगर जिले का, और वहाँ का जी, भी जी, संदीप जी। छोटा-सा सुदूर कस्बा 3 डीएम, और वहाँ से निकलकर आपने अपनी प्रतिभा की जो रोशनी समाज में फैलाई है, निश्चित रूप से उस रोशनी का फ़ायदा है वो असंख्य युवाओं को मिलेगा। अनेक युवा आपकी इस कहानी से प्रेरित होंगे, और इससे प्रेरित होकर अपने, आपने जिस तरह से बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीवन के जिस भी क्षेत्र में वे जा रहे हैं, उस क्षेत्र के अंदर वे अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करें, और ऐसे जीवन मूल्यों को दिखाएं जिससे कि समाज में नैतिकता का प्रचार प्रसार हो, और समाज अपने जिन मूल्यों के लिए जाना जाता है, उन मूल्यों का वैश्विक प्रचार प्रसार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विगत 2-3 वर्षों से ये सभी की ये अपेक्षा थी कि रवि जी को भी इस मंच पर लाया जाए, और रवि जी से भी जो उनके उत्कृष्ट विचार हैं वे सुने जाए। हालांकि आपने अपने वक्तव्य में काफी कुछ बिंदु है वो क्लियर कर दिए, लेकिन फिर भी मैं अंत में आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, इस जी। पृष्ठभूमि से अक्सर जो युवा आते हैं, वे युवा एक छोटी सी एक नौकरी के लिए ही प्रयास करते हैं, और उनकी एक अपेक्षा होती है कि वो बीएड कर लें, या फिर कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, या एसआई है, वो आरएस की तरफ या फिर यूपीएससी की तरफ जो उनकी लगन है वो बहुत, उसका जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो बहुत कम रहता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिली, और उस गाइडेंस के बल पर तो आप थोड़ा उस पर जरूर प्रकाश डालें कि क्या कोई स्कूली टाइम से ही कोई ऐसी गाइडेंस थी, या फिर बाद में जाकर लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी संदीप जी, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि स्कूल के स्तर पर ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी। जी। इवन जो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, उसके स्तर पर भी जो विषय मैंने लिए थे, वो इस बात को ध्यान में रखकर लिए थे कि अंग्रेजी साहित्य लूंगा तो कल को अगर रीट का पेपर हो या अध्यापक का पेपर हो, तो मैं अंग्रेजी साहित्य से उसको लूंगा। जी। तो इस प्रकार का कोई भी गाइडेंस नहीं था, लेकिन कॉलेज खत्म होते होते मुझे लगा कि मेरा जो रुझान है वो अध्यापक की तरफ ना होकर मैं केंद्र सरकार में कोई सेवा करने का इच्छुक था। तो जी। इसलिए मैंने शुरू में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा दी, ताकि एक नौकरी मेरे हाथ में हो, तो मैं आगे की स्तर पर सोचूं। तो और उस परीक्षा के दौरान ही मुझे 1-2 व्यक्तियों का अच्छा मार्गदर्शन मिला। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन ज़रूरी है। मार्गदर्शन आपको रोज़ मोटिवेशन नहीं ला सकता, कि अगर मैं किसी व्यक्ति को रोज़ मार्गदर्शित करूँ, तो वो हमेशा मोटिवेट होके नहीं जा सकता।
ये मार्गदर्शन अंदर से आता है, लेकिन जो आत्मविश्वास है, अगर कोई भरोसा दिलाए समाज के युवाओं को कि वो भी वही सब कुछ कर सकते हैं जो कि एक साधारण पृष्ठभूमि का विद्यार्थी कर सकता है। जी। एक कृषि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का या जिसकी पृष्ठभूमि कृषि क्षेत्र की है, वो भी वही देश की सबसे जो कठिनतम परीक्षा है उसको उत्तीर्ण कर सकता है। तो ये भरोसा समाज के युवाओं को दिलाए जाने की ज़रूरत है। और ये भरोसा दिलाने के लिए मैं मानता हूँ कि मैं भी खुद पहल कर रहा हूँ, कभी समाज के युवाओं के संपर्क में हूँ, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको कॉलेज के बाद से अभी गाइड कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें एक चैनल शुरू करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर किसी भी प्रकार के संशय में ना रहे कि उसकी पृष्ठभूमि के कारण वो किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकता। इस जी। प्रकार का कोई भी उदाहरण मौजूद नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत कमज़ोर पृष्ठभूमि के, वो भी इस परीक्षा को अपनी कठिन मेहनत के दम पर उत्तीर्ण कर पाए हैं। तो इस प्रकार का आत्मविश्वास हर युवा में लाना होगा। उसको अपने अंदर ये बात लानी होगी कि मेरी पृष्ठभूमि कोई भी मैटर नहीं करती, अगर मैं किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहूँ तो। सिर्फ़ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है उसकी कठिन परिश्रम और उसकी दृढ़ता जी। और उसका लगातार प्रयास करते रहना। ये 3 चीज़ें अगर वो करेगा और एक अच्छा मार्गदर्शन तो उसके लिए आवश्यक है ही। ये अगर 4 चीज़ें हो तो कोई भी परीक्षा किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसके लिए वो कठिन नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से हमें समाज के युवाओं को निर्देशित करना होगा और उनका जो आत्मविश्वास है, किसी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का है उसके जो घरेलू पृष्ठभूमि है वो बहुत कमज़ोर है, उसमें भी हमें ये आत्मविश्वास जगाना होगा कि वो कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। और मैं हर युवा को यही संदेश दूँगा कि आप में बहुत शक्ति है। आप कोई भी कार्य को, कोई भी परीक्षा को आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहें, उसमें आप उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। और ये बात आप अपने मन से निकाल लीजिए कि मेरी पृष्ठभूमि मेरी सफलता में कि अपने बच्चों पर भरोसा रखिए, उनकी मेहनत पोषण अवश्य करेंगे। उसके अलावा जो समाज की एक मैं कोर कॉम्पिटेंसी है, जैसे मेरा जो पेड़-पौधों में बहुत रुझान है, मैं जब भी अपने गाँव में जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो पेड़-पौधे लगाने का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रुचि है इसमें। चाहे मैं अपने घर के स्तर पर हूँ, चाहे गाँव में मैंने कई क लगभग हर घर में को फ्रूट के पेड़ या इस प्रकार के डोनेट किए हैं। तो मैं समाज के युवाओं को ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, उसमें जो ये जो हमारे समाज की जो मूलभूत बातें हैं, जो हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मूलभूत बातें बताई थी, इससे विचलित कभी ना हो। जो हमारा समाज प्रकृति प्रेम के लिए, जिसके लिए जाना जाता है, जीव-जंतु प्रेम के लिए, उसको हमेशा अपने हृदय में संजोए रखें, बरकरार रखें, क्योंकि आज के टाइम में जो जलवायु परिवर्तन की बातें हो रही हैं, जो हमारे समाज की जो मूलभूत बातें हैं, अगर उन पर विश्व चलता, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या विश्व में नहीं आती। तो बिल्कुल। बहुत सारे विदेशी लोग बिश्नोई समाज की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि एक समाज है जो आज भी खड़ा है, अपने मूल्यों पर, अपने प्रकृति प्रेम को, अपने वृक्ष प्रेम को, अपने जीव-जंतु प्रेम को। तो ये बात भी मैं समाज के युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि ये जो मूलभूत समाज की बातें हैं, जो हमारे नियम हैं, उन पर भी आप दृढ़ता से पालन करें। बिल्कुल। रवि जी, आज का जो समय है, जिस प्रकार से सूचना और तकनीक ने जितना विस्तार किया है, तो उसके कुछ दुर्गुण भी देखने को मिले हैं कि जो युवा है, वो जितना जल्दी सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, उतना ही जल्दी वे कहीं न कहीं सफलता न मिलने पर निराशा और अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं। हालाँकि आपने जिस एक बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा को पार किया, उसके लिए आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है जो, वो बहुत ज़्यादा, मैं यूँ कहूँगा कि जैसे आपके पिताजी किसान हैं, माताजी गृहिणी हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवारों को जो है वो किस प्रकार से युवाओं को टाइम टू टाइम सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। इस बारे में आप उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिनके बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं? उन परिवारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन परिवारों को मेरा यही संदेश है कि मैं इस बात के लिए सबसे पहले इस एक बात से प्रारंभ करना चाहूँगा कि मैं अगर मेरी सफलता का श्रेय किसी को देना चाहूँगा, तो मेरा श्रेय इसमें लेश मात्र है, ना के बराबर है। जी। अगर मेरे परिवार का सपोर्ट नहीं होता, मेरे शिक्षकों का सपोर्ट नहीं होता, मार्गदर्शन नहीं होता, इवन मैं मानता हूँ कि जिस जगह पे मैं अपना खाना खाता था, उस व्यक्ति का भी कुछ रोल है कि अगर उसका खाना मैं जैसे उसने बहुत अच्छा खाना खिलाया, तो आपकी सफलता में आपका जो योगदान है, वो कम होता है।
बाकी सारे सपोर्ट सिस्टम उनका बहुत योगदान होता है, और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपका परिवार होता है। तो मैं परिवारों को यही एक उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने जो भी संतानें हैं उन पर भरोसा जताए रखें आप, क्योंकि अगर वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो वो ना सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, बल्कि आपका भी जो आपका नाम रोशन करने का जो सपना है वो भी उनके मन में है। वो इस बात को लेकर भी उत्साहित रहते हैं कि अगर मैं चयनित हुआ तो अपने माता पिता या अपने जो भी उनको वो आदर्श मानते हैं उनका कितना गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अब उनको आप सपोर्ट करें, उन पर भरोसा जताए रखें, और उनकी मेहनत निश्चित रूप से उनकी सफलता लाएंगे। भले ही वो इमीडिएटली सेलेक्ट ना हो, लेकिन वो डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी जो बिल्कुल एक बहुत ही, मैं जिसको नेचुरल कहूंगा, बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक बातें आपकी कहूंगा, कि जिनके माध्यम से आपने न केवल जो समाज की निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें भी, समाज के असंख्य युवाओं को और उनके परिवारों का भी जिस प्रकार से आपने पथ प्रदर्शन किया है, हमारी सबकी यही अपेक्षा रहेगी कि यह जो क्रम है यह आबाद रूप से चलता रहे। समाज की आपसे प्रेरित होकर समाज की जो अन्य प्रतिभाएं हैं वे भी अपने अपने विभिन्न जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंदर और भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। थैंक यू।